बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज मैं तमाम ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी MEP के जो कार्यकर्ता हैं और स्टेट प्रेसिडेंट्स, नेशनल प्रेसिडेंट्स, नेशनल कमेटी और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और टोटल कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट, जो हमारे वार्ड मेंबर, जितने भी जो कार्यकर्ता बनकर MEP में जो काम कर रहे हैं, मैं उनके तरफ मुखातिब हूँ। आज आप सब ने MEP के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है, जिसके नतायज आज ये हैं कि कर्नाटका में हर कोने कोने में MEP पहचानी जा रही है, जानी जा रही है। इसलिए मैं आप सबको मुबारकबादी पेश करती हूँ, क्योंकि हम जब ये मकसद को लेकर चले थे कि हमको हमारे देश में एक ऐसी राजनीति लाना है, वो राजनीति सोशल जस्टिस के शक्ल में हो, तो इसीलिए MEP का स्लोगन है जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी। आप सब इसको जानते हैं और काफ़ी हमारे कैंपिंग हुए, काफ़ी हमारे प्रोग्राम हुए, सब कुछ हुए। मैं आज ये बात आपको ख़ास बताना चाहती हूँ कि MEP को लॉन्च करने का मकसद, MEP को फॉर्म करने का मकसद, MEP को बनाने का मकसद एक ही मकसद था कि जो लोग इनजस्टिस हो रहे हैं उनको हम जस्टिस दिलाएं और इंसाफ दिलाएं, और कोई इसमें मकसद नहीं था। हमें सबसे पहली बार कर्नाटका में इलेक्शन कंटेस्ट करने का मौका मिला है, और ऐसी जगह मौका मिला है जो कर्नाटका में हमें बहुत ज़्यादा प्यार मिला। जब मैं पहली बार आ रही थी कर्नाटका तो सूझ भी रही थी कि नया स्टेट है, मैं जा रही हूँ वहाँ पर इलेक्शन कैंपिंग के लिए वगैरह सब। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ इतना अच्छा रहा कि सब ने मुझे साथ दिया। हमारे यहाँ के हिंदू भाई भी, क्रिश्चियन भाई भी, दलित भाई भी, लिंगायत भाई भी, बहनें भी, सारे लोग, सारे जितने भी हैं यहाँ के जितने भी लोग हैं, सब ने जो है साथ दिया। उसके लिए मैं बहुत ही आपको जो है आपका शुक्रिया अदा करती हूँ सबका। मगर आज मैं, अब हमारा इलेक्शन बिल्कुल क़रीब है और 38 डेज़ जो है हमारा इलेक्शन के लिए बाकी हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जो इलेक्शन कैंपिंग में आप सब मेहनत से काम करें, अच्छे से काम करें और पार्टी में एक दूसरे से मिले जुले रहें। जब हम ही एकता में नहीं रहेंगे तो सारे देश को हम एकता कैसे बना सकते हैं। तो इसलिए सब लोग मिले जुले रहें और एक दूसरे की बुराई बोलने से परहेज़ करें कि वो ऐसा है, ये ऐसा है, ये फलां है। तो मैं इस चीज़ को जो है आप सबको रोकती हूँ कि ये काम करने की वजह से। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि हम ये देश की भलाई करने के लिए कदम उठाए हैं और लोगों की भलाई करने के लिए कदम उठाए हैं, गरीबों की भलाई करने के लिए कदम उठाए हैं और जो मिस्कीन हैं उनकी भलाई करने के लिए कदम उठाए हैं और एक नया इनकलाब लाने के लिए हम कदम उठाए हैं। हम करप्शन को मिटाने के लिए कदम उठाए हैं। हम जो है देश के अंदर एक भलाई वाली हुकूमत, एक अच्छी हुकूमत लाने के लिए कदम उठाए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका अगर यही सोच है तो हम ज़रूर 100% सक्सेस होंगे। 100 नहीं, 110% जो है हम सक्सेस होके रहेंगे। मगर मैं आजकल देख रही हूँ कि काफ़ी लोग काफ़ी चीज़ें व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे, इंटरनेट पे करते रहते हैं, मगर ये पॉलिटिक्स है। सीधी सी बात है कि 100% लोग तो पसंद नहीं करते, कोई ना कोई जिनको नापसंद है वो तो गलत सलत बातें भी करते रहते हैं। इन बातों के ऊपर तवज्जो ना देते हुए आप जो है अपने कामों को अच्छे तरीके से जारी रखें। अब हम अपनी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है इंशाअल्लाह अपने कैंडिडेट को भी बहुत जल्द ही जो है फाइनल उनका लिस्ट होगा, तो फिर सारे लोग
जो कैंडिडेट हमारे हैं वहाँ पर उनको सारे लोग जो है साथ देने की कोशिश करें। और जो कैंडिडेट हैं उनसे भी मेरी गुजारिश होगी कि जो भी कार्यकर्ता आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में ही या और भी जगह पे हैं, दूसरे जगह पर भी हैं, आप उन सबको सपोर्ट में लेकर काम करें, आप उन सबको साथ में लेकर काम करें। कोई भी छोटा बड़ा ना समझे, जब काम करते हैं तो ये समझे कि हम काम करने वाले हैं। इसी तरह से हम सबको जो है काम करना चाहिए, जब जाकर हम एक फीचर पा सकते हैं। और आपका भी फीचर इसमें बहुत ही अच्छा रहेगा एमईपी के अंदर, अगर आप अच्छे से काम करते रहेंगे तो। और मैं खासकर से और एक बात भी बताना चाहती हूँ, मेरे पास कुछ ऐसे मैसेजेस आए हैं, मेरे पास कुछ ऐसी बातें आए हैं सर्वे में, पूरे लोग नहीं, सब लोग नहीं, कुछ हमारे कार्यकर्ता जो है इस तरह के काम कर रहे हैं कि फॉर्म के लिए जो है पैसे देना चाहिए आपको, मैडम से अगर मुलाकात कराना है तो पैसे देना चाहिए, आपको फलाना पोस्ट चाहिए तो पैसे देना चाहिए। मैं सारे जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं, जितने भी लोग हैं, मैं उन सब से गुजारिश करती हूँ कि ऐसी बातें अगर कहीं से सुनते भी हैं आप, या ऐसी बातें किसी से सुनते भी हैं, तो आप कोई किसी को भी किसी तरह का पैसा ना दिया करें। जो भी लीगल पार्टी का फंड होता है वो आप दे सकती हैं, मगर आप लोगों को आकर इस तरह की बातें करेंगे, डराएंगे, बोलेंगे कि हमें ये दे दो, तो मैं आपसे गुजारिश करती हूं कि आप इस तरह के कामों में मत पड़िए। क्यों करके बोले तो ये चीज़ें पूरे गलत भी हैं, और हम तो समझाते हैं, मगर 100 में से 100% लोग सही नहीं होते, उसमें से एक दो कोई ऐसे निकल जाते हैं, तो फिर जो है उनके लिए बताना भी पड़ता है। तो खास कर से इस बात का ध्यान रखें। और इलेक्शन करीब आ रहा है, तो जितने भी कार्यकर्ता हैं, जिनको भी पोस्ट मिला है, वो इधर उधर घूमना छोड़कर वो अपने मुकाम पर बैठकर अपने अपने जगहों पर जो है वो काम करें। अगर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है तो आप डिस्ट्रिक्ट को संभालें, अगर कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट है तो आप कॉन्स्टिट्यूंसी को संभालें, अगर आप जो है वार्ड मेंबर है तो आप वार्ड को संभालें, अगर आप कैंडिडेट है तो आप आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी को पूरा टोटल घूमकर संभालें। और मैं कुछ बातें सुन रही हूं कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी मैसूर में है, अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी कोई नगर में है तो आप क्या करते हैं, दूसरे जगह जाके काम कर रहे हैं। इससे आपको फायदा नहीं होगा। आपको चाहिए कि आपके तमाम लोगों की क्या क्या ज़रूरियात हैं, उनके क्या तकलीफ़ हैं, उनके क्या परेशानियां हैं, उसको आप नोट करिए और उनको समझाइए कि हमको अगर हम रूलिंग में आ जाएंगे तो हमें उनके लिए क्या फ़ायदा देने वाले हैं। ये काम करने में जो है आप सब लग जाइए, और जो भी बात बताते हैं वो बातें सच बताइए, और आगे पीछे सच्ची झूठी बातें जो है ना बताएं। अभी हमने बहुत सारे लोगों को काफ़ी वक्त में काफ़ी पोस्ट जो है अपने अपने जगह पर फाइनल किया है, मगर जब मेरे पास तक कोई ऐसी खबर आ जाती है कि हमारा कार्यकर्ता ने किसी से बात करके पैसे लिया है, या हमारा कार्यकर्ता पार्टी के कानून को, पार्टी के रूल को तोड़कर जाके काम कर रहा है, तो हम 1-5 मिनट में डिसमिस भी कर सकते हैं। जो पोस्ट दिए हुए हैं उस पोस्ट को आप हिफाजत से रख लेने की कोशिश करिए, और उससे बड़ा पोस्ट लेने के लिए आगे बढ़कर काम करिए और सच्चे तरीके से काम करिए। तो इंशाअल्लाह हम ज़रूर से जो है जीतेंगे, और जीत के दिखा सकते हैं अगर सारे कार्यकर्ता, सारे लोग जो है एक बनकर काम करेंगे। तो मैं सारे कैंडिडेट से भी यही कहूँगी, हर जगह पीस का माहौल बनाइए, कहीं भी लड़ाई झगड़े करने की कोशिश ना करें। जहाँ तक हो सके आप जो है लड़ाई झगड़े से परहेज करें। अगर कुछ ज़्यादा ही होता है तो आपके करीब की जो पुलिस स्टेशन होगी, जो लीगल डिपार्टमेंट है हमारा, तो लीगल डिपार्टमेंट से आप कांटेक्ट करिए। क्यों करके बोले तो इलेक्शन है, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, तो फिर इसलिए जो है मैं चाहती हूं कि आप सब से मैं ये गुजारिश करती हूं कि ये जो टाइमिंग है उस टाइमिंग को टोटल के टोटल जो है आप इलेक्शन कैंपिंग में जो है करने के लिए कोशिश करें। जज़ाकल्लाहु खैर।